की परिभाषा क्या है और विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण को कैसे पहचानें। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। 5642 में बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ, 5642 एक ऐसा कोड है जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों आपका यहीं पे उसी में समाहित है। ये 4 जो डिजिट है 5642 5 6 4 2, उसी के अंतर्गत हम लोग पूरा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को खत्म कर देंगे यहाँ पे उदाहरण के साथ। ठीक है, आइए देखते हैं। कोड है हमारा 5642, जो संज्ञा का हो चुका है, जो जिसके अंतर्गत 5 आता है। 56 मतलब 6 जो है इसके अंतर्गत सर्वनाम आता है। अब हमारा 4 है विशेषण। तो विशेषण के बारे में देखते हैं। विशेषण 4 प्रकार के हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। विशेषण 4 प्रकार का है। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, चौथा है सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, 4 प्रकार के विशेषण है। अब विशेषण की परिभाषा क्या होती है, उसे कैसे पहचानेंगे, क्वेश्चंस में अक्सर यही पूछा जाता है कि इसमें से विशेषण छांटिए। तो विशेषण क्या है, आइए देखते हैं। संज्ञा व सर्वनाम, संज्ञा हम विशेषण पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। क्लियर हुआ आधा दूर यहाँ तक। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। जैसे कि प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के रूप, अलंकार, अवस्था, रंग, गणना आदि की दृष्टि से अनेक गुण होते हैं। इन सभी गुणों को व्यक्त करने में विशेषण पद सहायक होते हैं। सभी प्रकार के नामों, जैसे कि संज्ञाओं, सभी प्रकार के नामों के साथ विशेषण लगाकर उनके गुण, परिमाण, संख्या आदि का बोध कराया जा सकता है। ठीक है, अतः विशेषण का कार्य संज्ञाओं की विशेषता बतलाना है। इट मीन्स, कहने का मतलब है इसका कि संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बतलाने का काम करता है विशेषण। ठीक है, तो संज्ञा, सर्वनाम की जो विशेषता है, अच्छा है, बुरा है, काला है, गोरा है, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, पतला है, ये सब रूप, रंग, आकार, गुण, दशा को बतलाने का काम विशेषण करता है। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम। तो आइए देखते हैं आगे क्या है। आगे की लाइन पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अभी इसको अच्छे से पढ़िए और देखिए। परिभाषा, ये विशेषण के बारे में लिखा गया है। अब परिभाषा देख लेते हैं। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताएं प्रकट की जाएं उसे विशेषण कहते हैं। अभी तो आपका क्लियर हो जाना चाहिए चीज़ें, क्योंकि कई बार हम बता चुके हैं। यहाँ तक कितनी लाइन में विशेषण की व्याख्या हुई है और यहाँ से परिभाषा है। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताएं प्रकट हो की जाए उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अभी भी यही लाइन इसमें भी है, यहाँ नीचे नहीं दिखता इसलिए हम ऊपर लिख दिए हैं। आप लोग इस चीज़ को जोड़ लीजिएगा यहाँ पे। यह विशेषता संज्ञा के आकार, अवस्था, रूप, गुण, स्वभाव, स्थिति आदि से संबंधित हो सकती है। ठीक है, देखिए कितनी साफ सुथरी लाइन में कहा गया है कि यह विशेषता संज्ञा के आकार, अवस्था, रूप, गुण, स्वभाव, स्थिति आदि से संबंधित हो सकती है। यथा, जिस प्रकार या इस प्रकार, जैसे संज्ञा, वह 4 लड़के बैठे हैं, वहाँ 4 लड़के बैठे हैं। यहाँ संख्यावाची विशेषण जैसे दिया था ना, यहाँ पे प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के रूप, अलंकार, अवस्था, रंग, गणना, एक शब्द आया है गणना, तो काउंट कर सकते हैं 4 को संख्या में। वहाँ 4 लड़के बैठे हैं। आकार, देखिए यहीं पे आकार दिया है कहीं, अभी हम लोग पढ़े हैं, आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। प्राणी, स्थान और अलंकार, अवस्था, रंग, गणना आदि का बोध होता है। और अभी हमने आपको बताया यहीं में आकार, रूप, अलंकार, अवस्था, तो रूप को आकार कह सकते हैं। तो आकार की दृष्टि से अध्यापक के हाथ में लंबी छड़ी है। ठीक है, अवस्था,
अवस्था में देखते हैं श्याम 10 वर्ष का है। किस अवस्था में है? 10 साल की अवस्था में है। ठीक है, 10 साल की अवस्था में है। अब आते हैं रूप। राधा सुंदर लड़की है। ठीक है, राधा कैसी लड़की है? सुंदर लड़की है। तो उसके रूप का यहाँ पे वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं गुण। उसका कोट पुराना है। कोट का जो गुण है, जो क्वालिटी है, वो पुरानी है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ें आपको बताया गया है कि उसका कोट पुराना है। तो पुराना क्या है? गुण है। ठीक है, उसकी क्वालिटी है कोट की क्वालिटी है, पुरानी है या पुराना है। स्वभाव कैसा है? नेचर देखिए, श्याम मोहन जी मिलनसार व्यक्ति हैं। श्याम मोहन जी मिलनसार व्यक्ति हैं। ठीक है, घुल मिल के रहने वाले। तो ये उनका स्वभाव है कि वो मिलनसार हैं, सब लोगों से प्यार से हंस के बोलने वाले होते हैं, सबके साथ मित्रता भाव रखने वाले होते हैं। तो ये अपना अपना एक स्वभाव होता है। ठीक है, तो स्थिति में आइए देखते हैं। शीला उनकी लाडली बेटी है। कैसी बेटी है? उसकी स्थिति क्या है? वो बहुत ही प्रिय है, बहुत ही उनके लिए खास है। ये उनकी लाडली बेटी है। तो यहाँ पे लाडली शब्द दर्शाता है कि स्थिति क्या है उनकी, शीला की। ठीक है, अभी एक चीज़ और देखिए नोट्स में, विशेषण में ही विशेष और प्रविशेषण छिपे होते हैं, जिनके बारे में हमें जानना है कि विशेषण क्या, विशेष क्या है। विशेषण तो हम जान लिए हैं, अब विशेष क्या है और प्रविशेषण क्या है। तो विशेष जो है विशेषण की विशेषता बतलाता है। देखिए एक चीज़ और रिकॉल करवाती हूँ मैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। अभी विशेषण की जब विशेषता बताए उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, उसे विशेषण की विशेषता बताता है, उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग जोड़िएगा कि संज्ञा सर्वनाम की विशेष बताने वाले को विशेषण कहते हैं। अभी विशेषण की विशेषता बताने वाले को विशेष्य कहते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे मोहन सुंदर लड़का है, तो मोहन कैसा लड़का है? मोहन एक आपका संज्ञा हो गया, बिकॉज ये मोहन एक नाम है, संज्ञा को नाम से ही संबोधित करते हैं, नाम को संज्ञा कहते हैं। तो मोहन सुंदर लड़का है। मोहन कैसा लड़का है? सुंदर। उसकी विशेषता कैसी है? सुंदरता। ठीक है, तो यहाँ पे लड़का जो है विशेष्य है, क्योंकि विशेषण की विशेषता बताने वाले को विशेष्य कहते हैं। अब मोहन सुंदर है, तो कैसा लड़का कैसा है? सुंदर लड़का है। मोहन एक सुंदर लड़का है। तो सुंदर आपका विशेषण हो गया, गुण की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ हमने बताया आपको रूप और गुण। उसका कोट पुराना है, तो यहाँ पे इसकी क्वालिटी है। यहाँ मोहन की क्वालिटी ये है कि वो सुंदर है। ठीक है, तो विशेषण की विशेषता बता रहा है विशेष्य, क्योंकि सुंदर शब्द उसकी विशेषता बतलाता है। ठीक है, समझ आई बात? तो आगे चलिए देखते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है? विशेषण के साथ जुड़ा हुआ एक कह लीजिए कि विशेष और प्रविशेषण के बारे में भी जानना चाहिए। छांटने के लिए देता है कि एक लाइन दे दी है क्वेश्चंस में और पूछेगा कि इसमें से आप विशेषण कितने हैं, प्रविशेषण कितने कौन है और विशेष कितने हैं। क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो प्रविशेषण को भी आप जान लीजिए लगे हाथ। राम बहुत ईमानदार है, तो राम बहुत कितना, इस तरह के अगर क्वेश्चन वो स्टेटमेंट या फिर सेंटेंस में अतिशयोक्ति जिसे कहते हैं एक्सट्रीम लेवल पे चीज़ें आए, तो उस चीज़ को आप लोग प्रविशेषण के अंतर्गत रखिएगा। राम बहुत ईमानदार लड़का है, या फिर कह लीजिए कि राम ईमानदार है, तो राम जो है संज्ञा हो गया। राम की विशेषता क्या है कि वह ईमानदार है। ठीक है, अब उसी में बहुत जुड़ गया तो वो प्रविशेषण हो गया। राम बहुत ईमानदार है, तो राम बहुत जो शब्द आ रहा है, बहुत को अंडरलाइन किए हैं, उस चीज़ को आप प्रविशेषण कह सकते हैं और कहेंगे। तो प्रविशेषण का ये उदाहरण हो गया। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जब विशेषण की विशेषता बताए तो विशेष हो जाएगा। विशेष में ही प्रविशेषण छुपा होता है जो अतिशयोक्ति को दर्शाता है। तो आप लोग विशेषण को भी देख सकते हैं और आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कोड 5642 अक्सर मैं याद करवाती हूँ ताकि आप लोग इतना रट लीजिए इस चीज़ को कि याद रहे हमेशा। 5642 अक्सर क्वेश्चन पूछेगा संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, 4, 5, 6, 7 ऑप्शन में दे देगा। आप वहाँ पर रिकॉल नहीं कर पाएंगे, तो 5642 याद रहेगा तो आपको 5 प्रकार के
टक से क्लिक कर देंगे। अभी पूछ दे सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो 56 42 अगर याद रहा तो 5 के बाद 6 है, 56 42, तो 6 जो डिजिट है वो सर्वनाम का है। सर्वनाम आपका 6 प्रकार का है, 42 में 4 आ गया और 2 आ गया, तो 2 आपका है कि विशेषण कितने प्रकार के हैं, तो संज्ञा सर्वनाम तो हो गया 5 और 6 प्रकार के। विशेषण आपका 42 है, अगर 4 तो 4 प्रकार का आपका विशेषण हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता हुआ है और पूछा हुआ है और पूछा भी है। और क्रिया पूछ दिया कि क्रिया कितने प्रकार के हैं, तो 56 42 में लास्ट का डिजिट 2 है, 5 6 4 2, तो 2 प्रकार की आपकी क्रिया हो गई, जो कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया होती है। सॉरी, मैं गर्मी बहुत काफ़ी पड़ रही है ना, तापमान ज़्यादा है तो थोड़ी सी इरिटेशन हो रही है। लेकिन देखिए 56 और हाँ, तो हम कहा थे 56 और 42 पे, 56 42 को आप लोग ये इसलिए याद रखिए कि रिकॉल करने में बड़ी आसानी होगी और एग्जाम हॉल में आप लोगों को बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा, क्योंकि अगर पूछ दिया क्वेश्चन में क्रिया कितने प्रकार के, अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया 2 प्रकार की हैं। कभी कभी कन्फ्यूज हो जाता है कि रचना याद आने लगता है वहाँ पे और रचना के आधार पर चीज़ें याद आने लगती हैं, ये वो सब हो जाता है। तो उससे अच्छा है कि 56 42 कोड याद रहेगा तो सटीक एक आंसर अच्छे से हम लोग दे पाएंगे और चीज़ें ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं रहती हैं। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी कि आप लोगों को ये चीज़ें नोट्स के तौर पे पढ़ाया जाता है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। आप नोट्स के ही पर्पज़ से ये पढ़िए और इसको नोट डाउन करिए। एज ए कैप्सूल्स फॉर्म में ये काम करेगा आपका एग्जाम के टाइम में। 10 दिन पहले आप लोग रिविजन कर सकते हैं हिंदी को समझ के पढ़िए ना यार, क्या मतलब है ऐसे बहुत ज़्यादा पोथा पढ़ने का कि हमें विद्वान लेखक तो बनना नहीं है, नॉर्मल एक एग्ज़ाम फाइट करना है अपना कंपटीशन का, उसी से मतलब है। उतना ही पढ़िए जितना काम का हो, कचरा पढ़ने से क्या ही मतलब, हमें विद्वान तो बनना नहीं है, ये बात आपको पता है। तो क्यों ना स्मार्ट स्टडी करते हैं। तो आगे विशेषण देख लीजिए, विशेषण की टॉपिक पूरी हो चुकी है, जिसमें गुणवाचक विशेषण हम लोग पढ़ेंगे। अब विशेषण 4 प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, तो 4 प्रकार के विशेषण आपका दिया हुआ है। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, आइए उसके बारे में जानते हैं कि गुणवाचक विशेषण क्या है। जैसा कि हम लोग विशेषण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो विशेषण की परिभाषा हो गई है, अब विशेषण का उदाहरण भी हो गया है। अब विशेषण का प्रकार हम लोग देख रहे हैं, जिसमें से गुणवाचक विशेषण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं 56 42 कोड के तहत हम लोगों का विशेषण कैसे हम लोग विस्तार से इसको जानेंगे। तो हमारा विशेषण का उदाहरण और परिभाषा है कि विशेषण गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं और क्या पहचान करने का तरीका है। तो गुणवाचक विशेषण हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये देखते हैं। गुणवाचक विशेषण जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम, ये चीज़ नहीं छोड़ना है, संज्ञा या सर्वनाम का गुण, रूप, दोष, रंग, आकार, प्रकार, संबंध, दशा आदि का बोध हो, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे गुण वे विद्वान व्यक्ति हैं, जैसे गुण में वे विद्वान व्यक्ति हैं, कैसे व्यक्ति हैं, गुण है, गुणवाचक विशेषण में वे कैसे व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं। ठीक है, तो विद्वता जो उनकी है, ये विद्वान उनका गुण है, वो क्वालिटी है उनकी कि वो विद्वान है। ठीक है, बहुत अधिक पढ़े लिखे जानकार हैं। तो यहाँ पे उदाहरण गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत दिया गया है कि वे विद्वान हैं या आप विद्वान हैं, तो आपकी विद्वता जो है वो आपका गुण है। ठीक है, तो यहाँ पे दर्शाया गया है कि गुण व्यक्ति का विद्वता जो है वो गुण है, तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। इस लाइन को मैं एक बार फिर से पढ़ दे रही हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, रूप, दोष, रंग, आकार, प्रकार, संबंध, दशा आदि का बोध हो, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। राइट, जैसे गुण वे विद्वान, यहाँ से है आपका उदाहरण, वे विद्वान व्यक्ति हैं, वे कैसे व्यक्ति हैं, उनका गुण क्या है, विद्वता उनका गुण है, विद्वान है, वे विद्वान व्यक्ति हैं। तो ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ये परिभाषा का उदाहरण है, आप लोग समझिए इसको। दूसरे नंबर पे चलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण के बारे में जानते हैं। परिमाण का मतलब ये होता है, कहने से ये समझ में आ रहा है कि मापतोल की बातें हो रही होंगी। परिमाण एक निश्चित होता है, एक अनिश्चित होता है, वो विस्तार से हम आपको क्लास में पढ़ाएंगे, जो पेड क्लास होता है हमारा। तो जिस विशेषण से संज्ञा के परिमाण का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा। ठीक है, पूरा सुख, ये चीज़ आप देख रहे हैं, ध्यान दीजिए।
पूरा सुख भोगता रहा जीवन भर। कौन? मनोहर। क्या भोगता रहा? पूरा सुख भोगता रहा। तो यहाँ पूरा सुख जो है वो दर्शाता है कि ये निश्चित अनिश्चितता को दर्शाता है, जो कि परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत 2 प्रकार के आते हैं। तो ये और डिटेल हम करेंगे अगली क्लास में। मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता है, परिमाणवाचक विशेषण है ये। पूरा सुख पैमाना के तौर पे बताया जा रहा है। तो परिमाणवाचक विशेषण में और देखिए कि एक बार और देखिए, परिमाणवाचक विशेषण जिस विशेषण से संज्ञा के परिमाण, ठीक है, संज्ञा के परिमाण का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण हो गया आपका। आइए देखते हैं तीसरे नंबर पे संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। जैसा कि आप लोगों को देखने में समझ में आ रहा होगा कि संख्या का मतलब ये काउंटेबल, अनकाउंटेबल, तो काउंटिंग कर सकते हैं। संख्यावाचक विशेषण का यही खूबी, खासियत कह सकते हैं आप। आइए देखते हैं, जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या, किसकी? संज्ञा की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ 4 बालक व 5 बालिकाएं मौजूद हैं, तो संख्यावाचक विशेषण में हम संख्याओं को गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसी को समझाया गया है। यहाँ 4 जो है संख्यावाचक विशेषण को बताता है, 5 बालिकाएं में 5 जो है वो संख्यावाचक विशेषण को बताता है। और आइए देखते हैं चौथा हमारा है सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण। ठीक है, तो आइए देखते हैं उसमें क्या है। पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर, पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बताएं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। कहने का मतलब है कि इसमें परिभाषा में कहा गया है कि जब पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर, इन दोनों को हम पढ़ा चुके हैं पिछले पॉइंट में, टॉपिक में, आप लोग उस चीज़ को ध्यान दीजिए। पुरुषवाचक निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बताता है तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, और उदाहरण में आइए देखते हैं। यह आदमी विश्वासी है, मतलब वो, यह आदमी विश्वास करने के लायक है। यह आदमी विश्वासी है। यह आदमी कैसा है बताइए आप लोग? यह आदमी विश्वासी है। ठीक है, तो ये सार्वनामिक विशेषण, विश्वास से बना विश्वासी, ठीक है, या विश्वास के पात्र, तो वही चीज़ कहा गया है, विश्वासी भाव को भी दर्शाता है। तो आइए देखते हैं दूसरा उदाहरण। ये लड़के, यह जो है सार्वनामिक विशेषण आता है, जैसे कि मैं बता रही थी यहाँ पे, यह जो है सार्वनामिक विशेषण या सांकेतिक विशेषण है। मैं, तू, देखिए याद करने का तरीका मैं बता दी। सार्वनामिक शब्द या सार्वनामिक विशेषण कौन सा होता है? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ठीक है, 11 प्रकार के सार्वनामिक विशेषण है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, जो मैं लिखी हूँ पिछले टॉपिक में, आप लोग देखिएगा। तो सार्वनामिक विशेषण यही है, यह, ये लड़के कहाँ जा रहे हैं, तो इसमें ये है। तीसरे नंबर में आप, तीसरे एग्जाम्पल में है, ऐसा आदमी तो देखा ही नहीं, तो यह, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। सार्वनामिक विशेषण है। ये क्वेश्चंस लगभग पूछे गए हैं हर एक एग्जाम में। अगर कोई भी एग्जाम होता है आपका, सिविल से लेके वनडे एग्जाम्स में, अदर स्टेट से लेके यूपी बिहार में भी अगर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर हिंदी सिलेबस है एग्जाम, उस सिलेबस में हिंदी का सिलेबस अगर है उसमें, तो ये सार्वनामिक विशेषण छाटने के लिए पक्का देता है आपका। टीचिंग का हो एग्जाम, चाहे वनडे का कोई एग्जाम हो या फिर सिविल का एग्जाम हो बीसीएस लेवल तक का, ये क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेगा कि सार्वनामिक विशेषण इसमें से छाटिए, इसमें से विशेषण छाटिए, इसमें से आप लोग प्रविशेषण बताइए। ये ऑप्शन और स्टेटमेंट में दे देगा क्वेश्चंस यही पूछेगा कि यह मेरी साइकिल है, क्वेश्चन है, ऑप्शन हो गया। इसमें से आपको सार्वनामिक विशेषण बताना है, तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन देगा, यह दे देगा, साइकिल देगा, मेरी दे देगा, है दे देगा। इसमें से आपको सार्वनामिक विशेषण अगर याद रहेगा, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, तो आप तुरंत बता देंगे यह मेरी साइकिल है में यह जो है ये आपका सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो सार्वनामिक विशेषण हो गया हमारा।
अब हमारा विशेषण जो है सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण हो गया। विशेषण के आगे अब अगली टॉपिक हम लोगों की मिलेगी क्रिया। दो प्रकार की होती हैं। मैं जैसा कि 5642 कोड के हिसाब से मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि 5642 में दो आ रहा है, लास्ट में 2 डिजिट आ रहा है, 2, ये 2 ओनली। तो 2 प्रकार की क्रियाएं हैं, सार्थक क्रिया अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, उनको कैसे पहचानेंगे, उस चीज़ के बारे में बातें करते हैं। आइए जानते हैं कि क्रिया कितने प्रकार की होती है और क्रिया का परिभाषा क्या है।